हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य। हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कि लेखांकन क्या होता है और पुस्तपालन क्या होता है। वी हैव स्टडीड अबाउट द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इज कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है व्यवस्थित हिसाब रखना होता है। हमारे लेखांकन का पहला उद्देश्य है, क्योंकि एक व्यवसाय में कई लेन देन होते हैं, कई ट्रांजैक्शन होते हैं, लॉट ऑफ ट्रांजैक्शन बाइंग सेलिंग इज देयर इन अ बिजनेस। सो हम भूल ना जाए, हमारी मेमोरी को सपोर्ट करने के लिए हमें रिकॉर्ड्स रखना ज़रूरी होता है। पहला उद्देश्य लेखांकन का इसलिए है कि वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स रखे, व्यवस्थित हिसाब रखे। आपको बता चुकी है ये हिसाब कैसा होना चाहिए, तिथि क्रमानुसार होना चाहिए, डेट वाइज होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल। सेकेंड, टू नो फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ बिजनेस, वित्तीय परिणाम को ज्ञात करना। एक व्यवसाय क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। किंतु अगर आप अकाउंटिंग या लेखांकन नहीं करेंगे तो आप नहीं पता कर पाएंगे कि आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड वेदर योर बिजनेस अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। सो टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस यू हैव टू कीप द रिकॉर्ड्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की मदद से आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा, जिससे आप याद कर सकें कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ टू नो द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। आय और व्यय की जानकारी रखना। एक व्यवसाय को आय जो होती है, कई बार वो जो है अपने प्रोडक्ट को बेचता है, सेल करता है, उससे उसको आय होती है। ही गेट्स रेवेन्यू थ्रू द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। सिमिलरली अ बिजनेस हैज़ मैनी सोर्सेज ऑफ एक्सपेंसेस। व्यय के कई स्रोत होते हैं एक व्यवसाय के पास, जैसे कि मजदूरी देना या सैलरी देना, वेतन देना। ऐसे केस में पूरा हिसाब किताब रखना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। इसलिए लेखांकन का एक उद्देश्य है कि आय और व्यय की पूरी जानकारी वो रखें। चौथा पॉइंट है टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, वित्तीय स्थिति का ज्ञान रखना। अब यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन का मीनिंग होता है कि एक बिजनेस के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ है, और उसके कितने लोन हैं, कितना उसके जो है दायित्व है और कितनी उसकी संपत्तियां हैं। इन दोनों चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि वित्तीय स्थिति उस व्यवसाय की कैसी है। अगर लोन ज़्यादा होंगे और प्रॉपर्टीज़ कम हुई तो वित्तीय स्थिति कैसी हुई? ख़राब है। और अगर प्रॉपर्टीज़ जो है वो ज़्यादा हुई और लोन्स कम हुए तो हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज़ गुड। फिफ्थ पॉइंट, रिकॉर्ड ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर्स। डेटर कौन होते हैं? डेटर देनदार, जो जिनसे हमें पैसा लेना बाकी है। एक बिज़नेस अगर कोई भी चीज़ उधारी में बेचता है तो उसे पैसा लेना बाकी होता है। ऐसे केस में जिन लोगों से उसे पैसा लेना बाकी है वो उस बिज़नेस के डेटर कहलाएंगे। सिमिलरली क्रेडिटर्स, जिन लोगों से बिज़नेस ने उधार लिया है और बिज़नेस को पैसा देना बाकी है वो कहलाएंगे उसके क्रेडिटर्स, लेनदार। तो देनदार जिससे पैसा लेना है और लेनदार जिनको पैसा देना बाकी है। डेटर जो है और क्रेडिटर जो है, इन दोनों का हिसाब पूरा रखना लेखांकन का उद्देश्य है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। सिक्स्थ पॉइंट, टैक्स असेसमेंट, कर निर्धारण करना। आपको पता होगा कि हर व्यवसाय का जो भी मुनाफा, जो भी प्रॉफिट होता है, इट हैव टू गिव टैक्स ऑन द प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स देना है। अब जो है आपको सिर्फ टैक्स नहीं देना है, यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन में कौन मदद करता है? लेखांकन मदद करता है। टैक्स कैलकुलेशन में सिर्फ टैक्स देने में नहीं, बल्कि ये भी पता करने में कि हम टैक्स को कहाँ बचा सकते हैं, वेयर वी कैन सेव द टैक्स। सो अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प in the tax assessment and in the saving of tax. One of the objective accounting is then tax assessment and saving of tax. Thank you. In the next video we will learn about the process of accounting.